गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए इस वीडियो में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर पढ़ें। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक वेक्टर ए है और एक स्केलर क्वांटिटी लैम्डा है। तो प्रोडक्ट ऑफ दिस स्केलर क्वांटिटी लैम्डा एंड वेक्टर ए, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा ए, और इसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर ए बाय अ स्केलर लैम्डा। अगर हम किसी भी वेक्टर ए को लैम्डा से मल्टीप्लाई करें तो जो हमें लैम्डा ए वेक्टर मिलता है, इसकी डायरेक्शन या तो वेक्टर ए के सेम होगी या वेक्टर ए की अपोजिट होगी, डिपेंडिंग ऑन द साइन ऑफ लैम्डा। तो इफ lambda is positive, then the direction of lambda a vector is same as a vector a, or if a lambda is negative, then the direction of lambda a vector is opposite to that of vector a। और इस लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो इस लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू लैम्डा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा। दैट मीन्स लैम्डा अगर निगेटिव है तो उसे भी हमें, दैट मीन्स अगर लैम्डा निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, हमें उसकी पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ लेनी है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ये होता है लैम्डा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। आइए हम इसे ज्योमेट्रिकली भी देख लें। मान लीजिए ये कोई वेक्टर ए है, दिस इज वेक्टर ए, और हमें इस वेक्टर ए में किसी स्केलर क्वांटिटी लैम्डा से मल्टीप्लाई करना है और लैम्डा की वैल्यू है 1/2। दैट मीन्स हमें 1/2 ए वेक्टर निकालना है। तो इस वेक्टर की डायरेक्शन सेम वही होगी जो वेक्टर ए की डायरेक्शन है। दैट मीन्स डायरेक्शन सेम होगी, सिर्फ चेंज किस में आएगा? चेंज मैग्नीट्यूड में आएगा। दैट मीन्स ये जो लाइन है वो छोटी हो जाएगी, ये इस लाइन सेगमेंट के हाफ होगी। दैट मीन्स दिस वन, दिस इज हाफ वेक्टर ए। ओके, अगर हमें कोई वेक्टर ए दिया हुआ है और हम चाहते हैं 2 इंटू वेक्टर ए निकालना, तो डायरेक्शन सेम होगी, बस मैग्नीट्यूड इसके दोगुना हो जाएगा। दैट मीन्स दिस वन, डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड is twice of this vector A। और मान लीजिए हमें कोई वेक्टर A ऐसे दिया हुआ है और हमें माइनस ए निकालना है, माइनस ऑफ वेक्टर A। तो हम क्या करेंगे? दैट मीन्स ये जो वेक्टर A है वो एक स्केलर क्वांटिटी -1 से मल्टीप्लाइड हुआ है, और हमने कहा था जब स्केलर क्वांटिटी निगेटिव हो तो जो ये वेक्टर मिलेगा, दैट मीन्स माइनस ए वेक्टर, उसकी डायरेक्शन वेक्टर ए के अपोजिट होगी। दैट मीन्स दिस वन। और चूंकि ये जो लैम्डा की वैल्यू है वो 1 है, तो इसलिए इसका मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज होगा।
दैट इज माइनस ए वेक्टर। और ये जो माइनस ए वेक्टर है इसे हम कहते हैं निगेटिव ऑफ वेक्टर ए। माइनस ए इज कॉल्ड negative of vector A, or additive inverse of A, or additive inverse of A। और अगर लैम्डा की वैल्यू लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, जहां पे वेक्टर ए जीरो नहीं है, दैट मीन्स वेक्टर ए इज नॉट अ नल वेक्टर, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इस केस में अगर हम लैम्डा ए निकालें, दैट मीन्स अगर हम इस केस में लैम्डा इंटू वेक्टर ए निकालें तो हमें क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए, एंड दिस इज इक्वल्स टू, और अगर हम मॉड ऑफ लैम्डा ए वेक्टर निकालें तो क्या मिलेगा, मॉड ऑफ लैम्डा इंटू ए वेक्टर इज इक्वल्स टू mod of lambda, that means 1 upon mod of vector A into mod of vector A, this is equals to 1। that means जो लैम्डा ए वेक्टर है जहां पे हमने लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए लिया था, वो एक यूनिट वेक्टर है क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और जब मैग्नीट्यूड 1 होता है इसका मतलब क्या है, वो वेक्टर यूनिट वेक्टर है। और लैम्डा ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, सेम एज दैट ऑफ वेक्टर ए। तो लैम्डा ए वेक्टर को हम कहते हैं, लैम्डा ए वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। और इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम लिखते हैं ए कैप, ये कैप डिनोट करता है कि यूनिट वेक्टर है ये, इज इक्वल्स टू 1 अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए। हमने लैम्डा वेक्टर ए को इस फॉर्म में लिखा जहां पे लैम्डा 1 बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए था, और इस वेक्टर को हम कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए।